नमस्कार। मैं के बी रुस्तगी, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड, अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम सिंह लग्न में शनि के सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा वृत्तांत हम करेंगे। सर्वप्रथम इस लग्न के जातकों के बारे में जानें। सिंह लग्न जो है, सिंह जैसे आप जानते हो जंगल का राजा, ऐसे ही सिंह लग्न का जो लॉर्ड होता है सूर्य भी जो है सभी ग्रहों के राजा होते हैं। और सूर्य का मतलब है डिसिप्लिन के साथ पराक्रम, शौर्य और अहंकार, अधिकार, पिता, ये सब के कारक हैं। तो ऐसे में सिंह लग्न के अंदर शनि के प्रभावों के बारे में हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम जब सिंह लग्न के अंदर, ये 5 नंबर सिंह लग्न का है, और ऐसे में यहाँ पर जब शनि देव लग्न में विराजेंगे तो लग्न में बैठकर, जैसा आप जानते हैं मित्रों कि जो राजा का जो ललाट होता है, चेहरा होता है, उसमें जो चमक ही अलग होती है। और इनका जो है गौरवर्ण और चमकदार चेहरा इस तरह का होता है। लग्न में बैठकर, सिंह लग्न में बैठकर शनिदेव थोड़ा सा उनके चेहरे और व्यक्तित्व में शामलता ले आएंगे। और साथ ही साथ में वैसे तो सिंह लग्न वाले जब इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, जैसे सिंह जो है शिकार करने के बाद थोड़ा सा आलसी हो जाता है, इसी प्रकार से अगर लग्न में शनि बैठे हैं तो लग्न में बैठे शनि यहाँ पर इनकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा आलस्य बढ़ा देंगे। और आलस्य के साथ साथ यहाँ पर जो है, अगर इनका जो है ये उनकी जो है जो शनि और सूर्य पिता पुत्र ज़रूर हैं, लेकिन ये उनकी जो है आपस में जो है मतलब बनती नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर तीसरी दृष्टि से जब वो देखेंगे, अपने पराक्रम भाव को उच्च की दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पर उच्च की दृष्टि होने की वजह से ये जातक को पराक्रमी बनाएंगे। और पराक्रमी होने के साथ साथ में जो है अपने पराक्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि सिंह लग्न के जातक जो होते हैं पुष्ट होते हैं, पराक्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। तो ऐसे जातक अपने भाई बहनों, छोटे भाई बहनों को भी फ़ायदा देने वाले होंगे। और यहाँ पर नैसर्गिक शत्रुता होने की वजह से अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो ऐसे में जातक जो है थोड़ा सा आलस्य, पराक्रम के प्रति आलसी हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थितियाँ। और यहाँ पर ये जो है 7वीं दृष्टि से दाम्पत्य को देखेंगे, तो दाम्पत्य में मतभेद, हालांकि ये अपनी ही राशि को देखेंगे, मतभेद के साथ ऐसी विच्छेदात्मक स्थिति तो नहीं बनाएंगे। अगर राहु या मंगल से दृष्ट नहीं है तो उस स्थिति में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, मतभेद तक ही स्थितियाँ निपट जाएंगी। और दशम स्थान को देखेंगे तो यहाँ पर मित्र दृष्टि डालेंगे। अगर जो है तात्कालिक मैत्री में है तो पिता के साथ मतभेद की स्थितियाँ नहीं होंगी। लेकिन अगर तात्कालिक शत्रुता में है, जैसे नैसर्गिक शत्रु हैं, तो पिता के साथ मतभेद और व्यापार व्यवसाय में भी जो है परेशानियाँ, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। और यहाँ पर मतभेद की स्थितियाँ निर्मित करने के बाद ये थोड़ी सी परेशानियाँ भी पैदा करेंगे, आपके व्यक्तित्व में भी परेशानी होंगी, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। यही शनिदेव अब जो है धन भाव में अगर बैठेंगे, हालांकि ये इनका मित्र का घर है, मित्र भाव है,
बुध और शनि की जो है मित्रता होती है। लेकिन अगर चंद्रमा अगर छिन्न है, चंद्रमा अगर कमज़ोर है, तो ऐसे में आपको जो है ये चंद्रमा छिन्न या कमज़ोर होने की वजह से तीसरी दृष्टि ये जो है उधर आपके सुख भाव पे डालेंगे। तो ऐसे में माता के साथ मतभेद और उसी के साथ भूमि भवन वाहन इत्यादि कार्यों में भी जो है विलम्ब और परेशानियां हो सकती हैं। सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को ये गुरु के साथ सम रहते हैं। अगर तात्कालिक मैत्री में है तो आयु वृद्धि करने वाले, और अगर यहाँ पर तात्कालिक मैत्री नहीं है तो अपने गलत निर्णयों से अपनी संपत्ति को नष्ट करने वाले, अपने गलत निर्णय की वजह से कुटुंब में मतभेद की स्थितियाँ, वाणी की वजह से थोड़ा सा जो है लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। और इसी के साथ में अगर यहाँ पर चंद्रबली हैं और तात्कालिक मैत्री में तो होंगे ही, तो ऐसे में ये जातक जो है अपनी वाणी और अपने कौशल के दम पर अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त करेगा। साथ में कुटुंब वगैरह की स्थितियां भी अनुकूल रहेंगी और कुल मिलाकर यहाँ पर उनका धन का भी आगमन होता रहेगा। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों, अगर शनिदेव पराक्रम भाव में बैठे, सिंह लग्न वालों के जातकों के पराक्रम भाव में बैठेंगे, तो ऐसे में पराक्रम भाव में बैठकर यहाँ ये उच्च के हो जाते हैं शनिदेव। तो यहाँ पर इनको, ये जातक को जो है पराक्रमी बना देंगे और अपने पराक्रम के बल पर ये जातक जो है, क्योंकि वैसे तो दृष्टि जो है नीच की दृष्टि डालेंगे भाग्य पे, लेकिन ऐसा जातक जो है पराक्रम इतने उच्च श्रेणी का करेगा, भाग्य का उसको साथ मिलना ही मिलना है। लेकिन अतिरिक्त पराक्रम के बाद और यहाँ पर शनिदेव कारक भी होते हैं और उच्च भी होते हैं। इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। और यहीं पर बैठे शनिदेव जब सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, तो ये थोड़ा सा नीच की दृष्टि होने की वजह से भाग्य का इनको साथ तो मिलेगा, लेकिन इसके लिए उनको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत होगी, पराक्रम और संघर्ष ज़्यादा लगेगा, लेकिन भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। तीसरी दृष्टि से, 10वीं दृष्टि से जो है व्यय भाव को देखेंगे, तो ऐसे में ये जातक को जो है व्यय इत्यादि में अधिकता ले आएंगे। और ऐसे में जातक को चाहिए कि वाद विवाद की स्थितियों से बचे, अन्यथा अगर तो इनकी जो है तात्कालिक मैत्री अगर नहीं हुई चंद्र से, तो ऐसे में जातक को जो है कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस इत्यादि में अपना समय और धन का अपव्यय करेगा। इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं, यही शनिदेव अगर सुख भाव में बैठें, और यहाँ पे सुख भाव में बैठकर शनिदेव यहाँ पर सिंह लग्न के जातकों के सुख भाव में बैठेंगे, तो ये मंगल का भाव है। और यहाँ पर अगर मंगल के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री है, तो इनको भूमि भवन वाहन, माता का सुख, हर तरह की स्थितियाँ, उसका सुख मिलेगा। और यहाँ पर तीसरी दृष्टि से रोग रिपु ऋण को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे, तो ऐसे में रोग रिपु ऋण से विच्छेद कराने वाले, न रोग से, न ऋण से, न शत्रुओं से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि शत्रुओं को, ऋण को अपने आप समाप्त कर देगी। रोग की स्थिति भी जो है अगर होंगे तो वो भी कंट्रोलेबल होंगे, कोई लॉन्ग टर्म नहीं होंगे। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। 10वीं दृष्टि जो है कर्म भाव पर, अगर यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में है, तो व्यापार व्यवसाय और उसकी जो है हर इनको शनि संबंधित कार्यों में सफलता, शुक्र के संबंधित कार्यों में सफलता, जो है सफलता, व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलेगी। और पिता का जो है भी जो है इनको सुख प्राप्त होगा। लेकिन
यहाँ पर 10वीं दृष्टि जो है ये इनके व्यक्तित्व पे डालेंगे। तो यहाँ पर ये भी मित्र दृष्टि नहीं है, तो व्यक्तित्व मतलब थोड़ा सा मतभेद की स्थितियाँ और व्यक्तित्व इनका थोड़ा सा नकारात्मक हो जाएगा और चीज़ें इनका जो परिणाम मिलने वाले होते हैं उसमें जो है डिले होगी और होगा वही जो ये चाहेंगे, लेकिन होगा तब जब शनिदेव चाहेंगे। तो इनका जो है हर काम जो 2 दिन में होना चाहिए, ये जिसके लिए काम करेंगे, जिसका काम करेंगे उसका काम 2 दिन में हो जाएगा। वही सेम कार्य अपने लिए करेंगे तो इनका 2 दिन का काम 20 दिन में होगा। तो इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही एक बात और मैं बता दूं, जैसे हम सिंह लग्न की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर शनिदेव षष्ठ के और सप्तम के स्वामी हैं। तो यहाँ पर ये कारक तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इस लग्न के अंदर शनिदेव अपना परिणाम अच्छा देते हैं। कारण क्योंकि षष्ठ में शनि वैसे तो शत्रुओं की, ऋण की और रोगों की जो है उसकी वृद्धि करेंगे यहाँ पे बैठकर, लेकिन यहाँ पर बैठकर शनि जो है कारक भी होते हैं। वो जो जातक को शत्रुहंता बना देते हैं और शत्रुहंता के साथ साथ में शत्रुओं की तो स्थिति ये हो जाती है कि बिन बैरी शत्रुओं को अगर किसी से शत्रुता हो जाए तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। शत्रु को तो शनिदेव खुद ही संभाल लेंगे और रोग और ऋण इस तरह की परिस्थितियों से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सप्तम स्थान के भी कारक होते हैं, तो उसमें जो है यहाँ पर शनिदेव वैसे ही दिशा बली होते हैं। तो वैसे विवाह वगैरह में जो है डिले ज़रूर कराते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पर बैठ के अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम भी देते हैं। तो अब आ जाते हैं मित्रों, यही सिंह लग्न के अंदर पंचम भाव में अगर बैठेंगे, देवगुरु बृहस्पति का भाव इनका समभाव है, तो ऐसे में अगर तात्कालिक मैत्री में है तो ज्ञान और संतान हर तरह का इनको सुख प्राप्त होगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर तीसरी दृष्टि से दाम्पत्य को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे, तो दाम्पत्य में देरी ज़रूर हो सकती है, डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मतभेद की स्थितियाँ तो निर्मित होंगी। और यहीं से सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ में वृद्धि, कई जगह से लाभ की प्राप्ति और इनका जो है कई तरफ से इनको लाभ प्राप्त होगा और लोगों का, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ में 10वीं दृष्टि इनकी जो है धन भाव पर, तो धन भाव भी और कुटुंब भाव और वाणी भाव भी अगर यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में है तो थोड़ी सी समस्याओं के बाद जो है धन आगमन भी होगा, धन का जमा भी होगा, क्योंकि इनका मित्र भाव है, मित्र दृष्टि है। और अगर कहीं तात्कालिक शत्रुता में है तो ज्ञान में, एजुकेशन में प्रॉब्लम, संतान से मतभेद, दाम्पत्य में मतभेद की स्थितियाँ, साथ ही साथ जो है लाभ आते आते रुक जाना, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। धन इकट्ठा संचय नहीं हो पाएगा, कुटुंब में विवाद, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो मित्रों, कभी भी किसी की जो है जन्मपत्री को देखते वक्त हर एंगल पे देखना चाहिए, तुरंत परिणाम पे नहीं पहुंचना चाहिए। उसका भाव का देखें, उसका जो है तात्कालिक मैत्री देखें, शत्रुता देखें और ग्रहों की डिग्री देखें, बहुत कुछ देखना पड़ता है तभी परिणाम पे पहुँचें। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव सिंह लग्न में अगर षष्ठेश होकर बैठते हैं, अपने ही घर में बैठेंगे, यहाँ पर बैठकर रोग, ऋण और शत्रु रिपु मतलब रोग, ऋण, रिपु की वृद्धि करने वाले, लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर शनिदेव कारक होते हैं। बिन मारे बैरी मरे वाली स्थिति शत्रु भी पैदा करेंगे और उनको निपटा भी देंगे।
इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। शत्रुता से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो हैं सिंह लग्न के हैं। थोड़ा सा गुस्सा और अहंकार तो आप लोगों में होता ही है। अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ। आपका धन कोर्ट कचहरी मुकदमे इत्यादि में वेस्ट नहीं होगा। और अगर शत्रुता की स्थिति पड़ ही जाती है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ बैठे शनिदेव अपने आप ही शत्रुओं को, ऋण को और रोग वाली स्थिति को आपसे विच्छेद करा देंगे, आपको परेशान नहीं होने देंगे। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही सप्तम भाव में, दाम्पत्य भाव में शनिदेव अगर बैठेंगे तो ऐसे में यहाँ पर शनिदेव कारक जरूर होते हैं, लेकिन शनि का मतलब है विलंब। शनै शनै दाम्पत्य के उसमें आपको जो है देरी हो सकती है। आपका जीवन साथी जो है आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है। इस तरह की स्थिति निर्मित होती हैं। और यहाँ पर बैठकर शनिदेव तीसरी दृष्टि से नीच दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव पर, तो ऐसे में भाग्य का साथ उस तरह से आपको नहीं मिलेगा जिस तरह से आप चाहते हैं। और यहाँ पर अगर उनका जो है नीचत्व भंग हो रहा है, मंगल केंद्र में है या मंगल की दृष्टि, मंगल से दृष्ट हैं, तो ये इन परेशानियों में कमी होगी। अन्यथा संघर्ष बढ़ा देंगे। और साथ ही साथ में सातवीं दृष्टि ये भी मित्र दृष्टि नहीं है, ये जो है नैसर्गिक शत्रु हैं, पिता पुत्र। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व में परेशानियाँ और विलंब वाली स्थितियाँ पैदा करेंगे। और 10वीं दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, तो सुख भाव को देखने की वजह से यहाँ पर जो है आपके परिवार में मतभेद, माता से मतभेद और भूमि भवन वाहन इत्यादि कार्यों में जो है अड़चने, बाधाएं, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। अब यहाँ पर ये क्योंकि दाम्पत्य का भाव है, मान लीजिए जातक का विवाह होता है और विवाह होने के बाद तुरंत उपरांत जो है पत्नी उनको जो है उनका जो भाग्य जो पिता से जुड़ा है, परिवार से जुड़ा है, अगर यहाँ पे नीच के हैं तो पत्नी के कहने पे परिवार से, पिता से मतभेद, विच्छेद होगा। विच्छेद होने के साथ साथ ही ऐसी स्थिति निर्मित होगी। अगर जैसे एक वृक्ष की जो पत्तियां जब भी खिलती हैं, वृक्ष जब भी फलीभूत होता है, जब वो जड़ से जुड़ा रहता है, जब वो जड़ से कट जाएगा तो ऐसे में उसके व्यक्तित्व में कमी आएगी। व्यक्तित्व में कमी आएगी तो जो वो कर सकता था, जो समाज को दिख सकता था, उसमें कमी, उसके पराक्रम और पुरुषार्थ में कमी आएगी। और जब ये चीज़ निर्मित होगी, जब 10वीं दृष्टि आपका जो है सुख भाव को देखेगी, तो परिवार से कट जाएगा। परिवार से कटेगा तो जो है सुखों में कमी होगी। सुखों में कमी होगी तो ये वाला माता का भाव, वात्सल्य का भाव हर जगह से जो है उसको जो है करना पड़ेगा। तो ऐसे में ऐसे जातक को चाहिए कि पत्नी का भी सम्मान करे, पिता और परिवार का भी सम्मान करे, सामंजस्य बना के चलेगा तो उसको जो है ये इन चीज़ों से वो पार पा पाएगा। अन्यथा यहाँ पे बैठे शनिदेव, जैसा मैंने आपको बताया, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित करेंगी। विशेषकर जब चंद्रमा कमज़ोर रहेगा, इस तरह की स्थितियों को निर्माण करेगा। और अगर यहाँ पर चंद्रमा बली भी हुए तो मानसिक अशांति तो रहेगी। पत्नी और परिवार के बीच में मतभेद की स्थितियाँ रहेंगी, तो उसको आपको देखना है कि कैसे सामंजस्य बिठाना है। और अगर आपने सामंजस्य बिठा लिया तो आपके जीवन जो है उसमें श्रेष्ठता आएगी। अन्यथा विपरीत परिणामों की तो व्याख्या मैं कर ही चुका हूँ। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव यहाँ पर अष्टम भाव में बैठेंगे। ये समभाव है, गुरु इसके जो स्वामी होते हैं। तो ऐसे में शनिदेव यहाँ बैठकर अगर तात्कालिक मैत्री में है, वैसे तो आयु वृद्धि करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर अगर तात्कालिक मैत्री में है तो तीसरी दृष्टि, मित्र दृष्टि अपना जो है व्यापार व्यवसाय में
इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि करने वाली। सातवीं दृष्टि धन भाव पे मित्र दृष्टि, तो धन का जो है आगमन भी होगा, धन जमा भी होगा और कुटुंब वगैरह में भी जो है कुटुंब बना रहेगा। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और जो है 10वीं दृष्टि जो है संतान भाव पर, ये भी सम की दृष्टि है। तो यहाँ पर अगर तात्कालिक मैत्री में है गुरु तो संतान का सुख, ज्ञान का सुख, हर तरह की स्थिति आप प्राप्त करेंगे। और अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो उस स्थिति में व्यापार में बाधा, पिता के साथ मतभेद, साथ ही साथ में धन आने से पहले खर्चे खड़े होंगे, धन संचय होने में परेशानी, कुटुंब में कलह, कुटुंब का विच्छेद हो जाएगा। साथ ही साथ में 10वीं दृष्टि से आपका ज्ञान जो है एजुकेशन वगैरह में परेशानियाँ, साथ ही साथ संतान से भी परेशानियाँ, संतान से मतभेद की स्थितियाँ, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव अगर भाग्य भाव में बैठेंगे, ये इनका नीच का भाव है। तो ऐसे में आप ये देख लीजिएगा कि अगर नीचा तो भंग हो रहा है तो परेशानियां तो आएंगी। भाग्य का साथ इस प्रकार से आपको नहीं होगा जिस तरह से आप चाहते हैं। अत्यधिक पराक्रम करने के बाद ही आपके कार्य सिद्ध होंगे। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और शनिदेव ऐसे भी हर चीज़ को स्लो करते हैं, ऊपर से भाव में जो नीच था, तो आपके कार्यों में आपको सिर्फ भाग्य का ये मान लीजिए 40 से 50% ही साथ मिलेगा, बाकी सब जो है आप अपने पराक्रम के दम पे ही हासिल करेंगे। तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर, अगर ये मैं स्थिति जो बता रहा हूँ, अगर इस स्थिति में अगर आपका जो नीचत्व भंग हो रहा है तो यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। और यहाँ से 7वीं दृष्टि जो है पराक्रम भाव पे उच्च की दृष्टि डालेंगे, तो उच्च की दृष्टि आपको जो है पराक्रमी बनाएगी। पराक्रमी बनाने के साथ साथ छोटे भाई बहनों का भी जो है आपको सहयोग मिलेगा, आप भी उनको सहयोग करेंगे। और कुल मिलाकर मित्रों वगैरह का भी जो है आपको मान सम्मान मिलेगा। और अगर कहीं नीचत्व भंग नहीं होता है, उस स्थिति में लाभ आते आते रुक जाएगा। और साथ ही में पराक्रमी होने की जगह आपको ये आलसी बना देंगे। और छोटे भाई बहनों से जो है आपके मतभेद की स्थितियां निर्मित होंगी। साथ ही साथ ऐसे में जो है जो 10वीं दृष्टि अपनी ही राशि को देखेंगे, रोग ऋण रिपु की स्थिति में आपको जो है आप घिर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है शनिदेव अगर हों तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और देख लें, नीचा तो भंग हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में आप जो है बजरंगबली के शरणागत हों, पीपल वृक्ष में जड़ में पानी दें, शनिवार को जो है दिया जो है जलाएं। इस तरह के आप उपाय करेंगे तो आपके जो है दुष्परिणामों में कमी आएगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव अगर दशम भाव में बैठेंगे कर्म स्थान पर, ये जो है शुक्र का जो भाव है, शुक्र मित्र इनके जो है मित्र हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपको जो है अगर आप कोई शनि जनित कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। या शुक्र संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें रेस्टोरेंट बिजनेस या लोहे का व्यापार, कपड़े का व्यापार, इस तरह का करते हैं तो व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ। और अगर सर्विस करते हैं तो सर्विस में भी आपको लाभ होगा। और यहाँ पर तीसरी दृष्टि व्यय भाव पर, और व्यय भाव पर तो आपके जो है व्यय को बढ़ा देंगे। व्यय के साथ साथ में थोड़ा सा आपको यहाँ देख लेना चाहिए कि अगर चंद्रमा से तात्कालिक मैत्री है तो ठीक, अन्यथा आपके जो है तात्कालिक मैत्री में अगर चंद्रमा नहीं है तो आपको जो है व्यय गलत राहों पे, गलत रास्तों में करा देंगे और आप अपना व्यय
व्यर्थ के विवादों में, कोर्ट कचहरी, इस तरह के पुलिस थाने इत्यादि में खर्च करेंगे, जो बिल्कुल भी आपके लिए श्रेष्ठ नहीं रहेगा। साथ ही साथ सातवीं दृष्टि धन भाव पर, सुख भाव पर मंगल का भाव है। अगर यहाँ पर मंगल से तात्कालिक मैत्री है तो आपको यहाँ पे भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सब सुख प्राप्त होंगे, और माता का भी जो है आपको सुख प्राप्त होगा। और अगर यहाँ पर जो है 10वीं दृष्टि दाम्पत्य पे, तो दाम्पत्य में थोड़ा सा मतभेद के बाद सामंजस्य की स्थिति बनेगी। लेकिन अगर यहाँ पर चंद्रमा अगर कमज़ोर है और इस तरह की छिन्न चंद्रमा है और इस तरह की कोई स्थिति निर्मित होती है, तो यहाँ पर आपके जो है व्यय में अधिकता, और आपका जो है व्यय में अधिकता के साथ साथ आपके धन का अपव्यय, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने इत्यादि में मुकदमे में खर्च, इस तरह रोग, ऋण, रिपु की स्थिति निर्मित होगी, और परिवार में कलह की स्थितियाँ, माता से मतभेद की स्थितियाँ, और साथ ही साथ में प्रॉपर्टी संबंधी कार्य और डिस्प्यूट वगैरह इस तरह के अराइज हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनि अगर लाभ भाव में बैठेंगे तो ये कुंडली का सर्वश्रेष्ठ भाव होता है। यहाँ पे कोई भी ग्रह हो, यहाँ पर अच्छा ही देता है, लाभ ही देता है, और यहाँ पर बैठकर शनिदेव भी लाभोलाभ की स्थितियाँ बनाएंगे। और एक चीज़ मैं और बता दूं, पूरी कुंडली, पूरी भावों में शनिदेव कहीं पे भी वक्री होकर अगर बैठे हैं तो उनका परिणाम अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। और यहाँ पर बैठे हुए 11वें भाव में तीसरी दृष्टि से जो है देखेंगे धन भाव को, तो यहाँ पर धन संचय की स्थिति, और साथ में क्योंकि मित्र दृष्टि है, और धन संचय के साथ साथ कुटुंब में भी जो एकता की स्थिति बनाए रखेंगे। और यहाँ पर 7वीं दृष्टि से समदृष्टि डालेंगे अपने ज्ञान और संतान के भाव पर, तो ऐसे में ज्ञान की वृद्धि, संतान की वृद्धि, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। ज्ञान से लाभ, संतान से लाभ। और अगर यहाँ पर चंद्रमा अगर कमज़ोर है और छिन्न चंद्रमा है, तो ऐसे में ये जातक जो है जब तीसरी दृष्टि से देखेंगे धन भाव को, तो ऐसे में जो है जातक अपने गलत निर्णय से अपनी पैतृक संपत्ति का नाश करने वाला, धन का अपव्यय करने वाला, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर ज्ञान और संतान से भी मतभेद, एजुकेशन में प्रॉब्लम, इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती हैं। और यहाँ पर बैठकर 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, तो आयु में वृद्धि करने वाले, आयु आपकी वृद्धि करेंगे, तो आपको जो है रिसर्च संबंधी कार्यों में, और कोई सर्विस इंडस्ट्री में है या लघु उद्योग में है, तो यहाँ पर आपको लाभ कराने वाले, रिसर्च संबंधी कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप अध्यात्म वगैरह में भी कोई जुड़े हैं तो आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक भी बना देंगे, तांत्रिक विद्या वगैरह में, ज्योतिष वगैरह में, और आपकी छठी इंद्री को जागृत कर देंगे, इस तरह की स्थिति निर्मित करेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव 12वें भाव व्यय भाव में चंद्रमा के साथ अगर बैठेंगे, तो यहाँ पर चंद्रमा के साथ उनकी तात्कालिक मैत्री देख लें। अगर तात्कालिक मैत्री है तो आपका धन जो है सही रास्ते पे लगेगा, और सही रास्ते पे लगेगा तो आपका ये जो है तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर, उच्च की दृष्टि, तो आपको ये पराक्रमी बना देंगे। पराक्रमी के साथ साथ छोटे भाई बहनों का जो है फ़ायदा करने वाले, मित्रों का सहयोग पाने वाले, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और यहाँ पर 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को रोग, रिपु, ऋण की स्थिति से घबराने की ज़रूरत नहीं। 10वीं दृष्टि से भाग्य को नीच की दृष्टि डालेंगे, तो भाग्य में थोड़ी सी कमी, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और अगर यहाँ पर चंद्रमा से तात्कालिक मैत्रिता में नहीं है, उस स्थिति में
आपको जो है ये जो है आलसी बना देंगे, भाइयों से मतभेद करा देंगे, मतभेद के साथ साथ रोग ऋण की स्थिति में आपको घिरा देंगे, वहाँ आप फंस जाएंगे। और यहाँ पे भाग्य की तो वैसे ही नीच राशि है, तो भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा, पराक्रम के बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप हमेशा यही कहते पाए जाओगे कि यार मैं करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता। इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो मित्रों, हमने शनिदेव का सिंह लग्न में सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा वृत्तांत आपके सामने पेश किया। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉल सब नहीं ले पाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।